और इसमें आपको जो ऊपर का पेज है इसमें आंसर आपको नहीं लिखना है। ये क्या करता है, ये पेज आपका पूरा दिख रहा है, ये फाड़ के जो है निकाल लिया जाता है, ये फाड़ के जो है आपका निकाल लिया जाएगा। 3 लाइन छोड़ना था, ठीक है ना, इससे क्या उनको नंबर देना आसान होगा। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कॉपी में आपको आंसर कैसे लिखना है। और ये जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये चीज मैंने किसी टीचर से जानकारी प्राप्त कर लिया। कौन टीचर? कोचिंग पढ़ाने वाले टीचर नहीं, जो आपके कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनसे मैं जानकारी प्राप्त करके आपको बता रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मेरा मन हुआ व्यूज बढ़ाने के लिए सब बता दिए। ऐसा बहुत सारे टीचर किए जिनको खुद जानकारी नहीं है, अपना बता रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, उसको अबे नहीं करता है। समझ रहे ना? तो जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनसे मैंने जानकारी लेके आपको बताया, ताकि आपका जो है तैयारी खराब ना जाए। क्योंकि तैयारी तो आप खूब करते हैं, हमको पता है, क्योंकि आपको भी टॉपर बनने की लालसा है। लेकिन एग्जाम के बाद रिजल्ट जो आता है अच्छा आपका नहीं आता, तो रीजन ये आपका ये सब होता है। तो इस सब को आप कैसे ठीक करेगा मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये मैंने बच्चों का एग्जाम लिया था कोचिंग में, इनकी मैं गलतियां बताता हूं, इनमें क्या क्या इन्होंने गलतियां की है उनको देखते हैं। देखिए, ये आपका कॉपी है, मेरे एक विद्यार्थी का है। तो इसमें देखिए ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट जो है ना, तो इसमें आपको ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पर बिहार बोर्ड करके, और इसमें आपको जो ऊपर का पेज है इसमें आंसर आपको नहीं लिखना है। मतलब कि यहाँ से आपको लिखना ही नहीं है। बाकी चौथाई जो ऐसे करके दे देता है ये सब भी आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आपको खुद वहाँ करके देता है, इसलिए इसमें कुछ भी कलम नहीं गीजना है, ठीक है ना। पहला आपको ये बात ध्यान रखना है। और ये पेज में आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हम क्यों बोल रहे हैं कि इसमें आंसर नहीं लिखना, क्योंकि देखिए ये क्या करता है, ये पेज आपका पूरा दिख रहा है, ये फाड़ के जो है निकाल लिया जाता है, ये फाड़ के जो है आपका निकाल लिया जाएगा। यहाँ से आपको आंसर लिखना है, यानी कि दूसरे पेज से। अब ये फाड़ के क्यों निकाला जाता है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो घूसखोरी वाला बात ज़्यादा होता है। ये अगर फाड़ा नहीं जाएगा ना, तो इससे पता चल जाता है कि कौन स्कूल का कॉपी कौन टीचर जांच कर रहा है। इससे मान लो घूसखोरी होने का मन हुआ तो घूसखोरी हो जाता है। इसलिए बिहार बोर्ड अब होशियार हो चुका है, इस पेज को क्या करता है, हटा लेता है। इसलिए आपको इस पहला वाला पेज में आंसर नहीं लिखना है, यहाँ से आंसर आपको स्टार्ट करना लिखना, ठीक है ना। तो ये तो आपको हो गया पहला स्टेप। अब आप बात करते हैं कि कॉपी लिखने में आपको क्या कुछ सही करना, ठीक है। मैं दूसरा कॉपी थोड़ा ले लेता हूँ। जैसे देखिए इन्होंने ये आंसर लिखा है, तो ये आंसर लिखा है, इनको इन्होंने काट दिया ऐसे करके, और काट के फिर इन्होंने बना दिया। यहाँ पर इसका जो है पूरा नंबर काट लिया जाएगा। मान चलिए 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न, आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा। आप भले यहाँ बना दिए हैं इसको काट के, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी जांच करना टीचर था वो क्या देखता है, पहले इसको देखता है, क्योंकि पहले उसको जो है इस पर नजर जाता है, देखता है कटा हुआ है। आप फिर इसको कितनों बना से सही करके, तो आपको वो नंबर नहीं देगा, सीधा ऐसे करके काट देगा। अब इनसे कैसे बचना है, बचना कैसे, देखिए मान चलिए जो सवाल आप बता रहे हो वो गलती हो गया, तो उनको बिल्कुल भी ऐसे गिजना फिजना बिल्कुल नहीं है। आप वही चुपचाप नंबर देके जो है वही सवाल को बना दीजिए, लेकिन आपको गिजना सब बिल्कुल नहीं है, तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करना, यही सब गलती जो है आपके एग्जाम में जो करते हैं आपका नंबर कट जाता है, ठीक है ना। और आपको नेक्स्ट बात हमें क्या बताना है, जैसे मान चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखा था, तो 2 नंबर आंसर लिखने के बाद तीसरा नंबर या चौथा नंबर जो भी आप बनाइएगा, आंसर के बाद आपको इधर 4-5 लाइन, कम से कम 3 लाइन आपको गैप छोड़ना है। देखिए इन्होंने यहाँ पर गैप नहीं छोड़ा। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो टीचर आपका कॉपी सहेगा उसको नंबर बैठाने में जो आसानी हो, तो गैप आपको छोड़ना कम से कम कितना, 3 लाइन। जैसे इन्होंने गैप बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, एक ही लाइन छोड़ा, तो ये गलत है। यहाँ इसका देखिए ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ खत्म हुआ है, तो यहाँ खत्म होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने 4 नंबर का आंसर दिया है, या 3 लाइन छोड़ना था, ठीक है ना। इससे क्या उनको नंबर देने में आसानी होगा और आपका वो नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखना है। तो इतना बात आपने सीख लिया, ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका नंबर कभी भी एग्जाम में नहीं कटने वाला है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, पता ही नहीं है उनको क्या बताएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, जो कॉपी चेक करता हूँ उनसे मैं पूछ के सीख के तब आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि अपना व्यू बनाने के लिए कुछ बता देता है, और बच्चा लिख के आता है, नंबर उसका और ना आता है। और आपको मुझे जानकारी देना है, देखिए आपको कॉपी जो लिखना, मान चलिए देखिए मैट्रिक का जो एग्जाम होता है ना वो डेली होता है। मैट्रिक का एग्जाम क्या होता है, डेली होता है। तो मान चलिए कि आज साइंस का पेपर, तो साइंस के पेपर जो कलम से आप लिखेगा, मान चलिए आपका मन हुआ ब्लू पेन से लिखना, काला पेन से लिखना, यही दोनों पेन से लिखना, और किसी भी कलम से नहीं लिखना। एक दो और आता है उससे बिल्कुल भी नहीं लिखना, ब्लू काला दोनों आप। और उससे ही अगर मैं आपको बेहतर बोलूँगा तो ब्लू से लिखिएगा, ब्लू काला में से, ठीक है ना। अगर आपको काला भी पसंद है तो वो लिख सकते हैं। अब मान चलिए साइंस का पेपर आप ब्लू से लिख रहे हैं, तो पूरा साइंस का पेपर ब्लू से ही आपको लिखना है। ना कि मन हुआ कि मान चलिए ब्लू पेन खराब हो गया तो काला पेन से लिख दिया, नहीं, तब ये गलत हो जाएगा। तब वो समझेगा कि चीटिंग किया है इन्होंने, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसा नहीं करना। फिर आप दूसरे दिन अगर मन से दूसरे दिन मैथ का पेपर है तो उसमें आप काला कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एग्जाम के पेपर में कलम चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
तो जो जानकारी मैंने आपको बताई है ये जानकारी ऑथेंटिक है, ऐसे ही मैंने नहीं बताया है, आपको अच्छी जानकारी हमने दी है। ये जानकारी आपको फॉलो करना है और आपका नंबर कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12th का हिंदी मीडियम का बेस्ट तैयारी कराया जाता है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।